भारत। तो आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली समय यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री में या दिल्ली पर किन किन राजाओं ने शासन किया उस चीज के बारे में। ठीक है, तो उस चीज के बारे में जो आप मतलब जो मैंने एक टॉपिक लिखा है वो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा जो भी दिल्ली सल्तनत में जो शासन किया उन चीज के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1526 तक 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत रहा है। और उस दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, ये पांच वंश है। यानी दिल्ली सल्तनत पर पांच वंशों ने शासन किया है। यानी 1206 से लेकर 1526 तक आप इन पांच वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन पांच वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो जो हम गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1290 तक रहा है ये। ठीक है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, और 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 1320 से लेकर आपका 1414 तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक हम सैयद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक हम लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो गुलाम वंश का जो पहला वंश था वो मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था वो था गुलाम वंश था, और अंतिम आपका लोधी वंश था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम समय तक कौन सा वंश रहा है पूरे पांच वंशों में, तो वो कौन सा होगा? वो आगा खिलजी वंश, कम समय तक। ठीक है, कम समय तक जिन्होंने शासन किया है। अगर अधिक समय तक पूछे तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा तुगलक वंश। ठीक है, इनके में हम बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मुख्य मुख्य रूप से क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा, इल्तुतमिश के बारे में आपने जो ज्यादा फोकस करना है। बलबन होगा, इल्तुतमिश होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, और आप में इसमें क्या बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक होगा, और सिकंदर लोधी। ये मैं वो राजा बता रहा हूं जो इन वंशों में रहे हैं और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारे के सारे थे। इसके भी अलग अलग सोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो हम वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, और आपके तुगलक वंश के बारे में, और सैयद वंश के बारे में, और लोधी वंश के बारे में। यानी 1206 से लेकर 1526 तक कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से राजा रहे हैं, उनका प्रशासन कैसा था, उनके कौन से कार्य थे, उस चीज के बारे में। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। सारा तो नहीं पढ़ने वाले, हम 1206 से लेकर 1290 तक तो नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, बट हम गुलाम वंश के कुछ राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई? जैसे कि आपको पता होगा, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई वो कुछ रीजन के वजह से हुई है। ठीक है, जिसमें कि आपको मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि तराइन की लड़ाई और दूसरी लड़ाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो एक ये एक 1191 से पहले की स्टोरी है। 1191 से पहले क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था संगीता। गढ़वाल के राजा थे जयचंद। ठीक है, ये 1191 से पहले की स्टोरी है। ठीक है, अब क्या होता है, उस समय महमूद गोरी भी आक्रमण करता है 1191 में, और 1191 में महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान से आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में तो जीत जाता है, पर दूसरे युद्ध में हार जाता है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उसके जो सहयोगी होते हैं, जो उस समय वंश थे, जो जयचंद था, वो सहायता नहीं करते हैं इसकी क्या बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि उससे प्यार करता था संहिता से, वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान से स्वयंवर से उठाकर ले गया था उसकी पुत्री को क्या बोलते हैं जयचंद की। तो जिसके कारण मतभेद हो जाते हैं और तराइन की दूसरी लड़ाई में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें हो जाती है, और बाद में महमूद गोरी जयचंद के ऊपर आक्रमण करता है, जिसमें कि चौहान वंश के कोई भी उस समय राजा रहे होंगे वो हेल्प नहीं करते, जिसके कारण यहाँ पर महमूद गोरी यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। यही मौका महमूद गोरी को मिलता है। ठीक है, अब जो चंदावर का युद्ध होता है गढ़वाल के राजा जयचंद के साथ,
उसमें जो मेन सेनापति होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आप पढ़ने वाले हैं अभी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी हेल्प करता है, जिसके कारण वो ऑफिशियल रूप से महमूद गौरी इंडिया पर राज कर लेता है। ठीक है, राज कर लेता है, जिसमें कि जो महमूद गौरी उसके पुत्र नहीं होते हैं और अपने गुलाम को ही पुत्र बना देता है। ठीक है, अपने गुलाम को ही पुत्र बना देता है और अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करता है, जो कि एक गुलाम होता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन एक गुलाम होता है और जिसके कारण गुलाम मुल्क की स्थापना होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें राज करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐबक का क्या मतलब होता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऐबक का मतलब क्या होता है, वो होता है चंद्रमा का स्वामी। अगर ऐबक का मतलब पूछे कि जो ऐबक होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, उस चीज में तो यहाँ पे दिया भी कि तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है, याद रखना। ठीक है, तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, क्योंकि उसने दिल्ली पर राज नहीं किया है, आपने याद रखना है। ठीक है, इन्होंने मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि, क्योंकि ये मलिक और सिपहसालार एक सैनिक उपाधियां है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, सैनिक उपाधियां है। और इसने सुल्तान की उपाधि इसलिए धारण नहीं की क्योंकि इसने दिल्ली पर राज नहीं किया, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी नहीं माना जाता। ठीक है, इसे माना जाता है सिर्फ गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, और इसको वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। मैंने यहां नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं, ये दिल्ली इसकी कैपिटल नहीं थी। इसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर पे, अधिकार तो दिल्ली पे था, पर इसकी जो राजधानी क्या थी, वो लाहौर थी। ठीक है, तो ये आपको, इसने मलिक तथा सिपहसालार, मलिक तथा सिपहसालार एक सैनिकी उपाधियां होती है, जिसके पास बहुत सारे घोड़े और सारे हाथी होते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी लाहौर है। इसके अन्य नाम थी लाख बख्श, ये कि लाखों का दान करने वाला। ठीक है, उदारता, पील बख्श, यानी उदारता का भी कह सकते हो आप। पील बख्श जो हाथी, जो घोड़े जो पालता है, उसको कहा गया है। कुरान खां, कुरान किसको, कुरान जवानी याद थी। ठीक है, उसकी वजह से। और हाथी मीन की जो हाथी वगैरह पालता था, उस चीज के बारे में। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो इसके अन्य नाम है, ये उपाधियां नहीं है, ये नाम है इसके। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। याद रखना, कुतुब मीनार एक व्यक्ति, संत, सूफी संत के नाम पर है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत है, बख्तियार काकी। ठीक है, उसके नाम पर ये कुतुब मीनार, जो आपको पता होगा, सबसे भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। ठीक है, उस चीज के बारे में उसने राय फितौरा में, क्या बताएं, किला, शहर का निर्माण किया था दिल्ली में ही। ठीक है, और उसी के समय दिल्ली में कुवत उल मस्जिद, जो पहली मस्जिद बनाई थी, ठीक है, जो मस्जिद बनाई थी, इसने दिल्ली पे बनाई थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये बहुत फेमस है, ये भी मस्जिद है। ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक है, ये संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसने यहाँ पे मस्जिद बनाई है, जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो वो सारी के सारी चीजें हैं जो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। याद रखना, ये बाद में दासता से मुक्त हुआ, इसलिए हाँ, इसको एक आप चीज, नई चीज में लिख सकते हैं, मामलुक। मामलुक शब्द भी आ सकता है आपके लिए, ये बहुत बार एक टर्म आती है। मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र, उसको आता है मामलुक, टर्म यूज की गई है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। हाँ, अब जो इसकी डेथ हुई है, इसकी डेथ हुई है पोलो खेलते बाद 1210 में इसकी डेथ हुई है। और इसके बाद एक और शासक रहता है जो कुछ समय के लिए, जिसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान भी रखना है, वो इसके बाद एक शासक रहता है जिसका नाम है आरम शाह। ठीक है, आरम शाह के बारे में, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि एक गुलाम वंश का संस्थापक था, दिल्ली पर राज नहीं किया है, बट इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, तो उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गुलाम वंश के बारे में आप दिल्ली सल्तनत के बारे में भी समझ गए होंगे, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीज। हाँ, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने किताब सुनी होगी, मिनाज सिराज, इसके दरबार में रहा करता था मिनाज सिराज, उसके बारे में उसने किताबें लिखी है, जैसे तबकात नासिरी, तबकात मासिरी, ये सारी किताबें लिखी गई है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें, हसन निजामी भी मिलेगा आपको, तो उसमें ये सारी चीजें, हम जो सोर्सेज की जो किताबें हैं वो हमारा अलग से आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और
इन वंशों के बारे में और इन राजाओं के बारे में पढ़ने वाला है। तो आज के लिए भाई इतना ही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है इस चीज के लिए, ठीक है।